नमस्कार साथियों, फिर से मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ राजस्थान की जलवायु। जिसमें साथियों ज़्यादातर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें कॉपेन का वर्गीकरण नहीं आता है, टिबार्था का वर्गीकरण नहीं आता है और थानवेट का वर्गीकरण में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो साथियों, इस पॉइंट को मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ, वो भी बहुत कम समय में। तो आप सभी विद्यार्थी एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो आप लाइक करें, नए विद्यार्थियों सब्सक्राइब करें। साथियों, हम बात कर रहे हैं जलवायु वर्गीकरण की। किसकी बात कर रहे हैं? जलवायु वर्गीकरण। तो जलवायु वर्गीकरण हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमेशा एग्जामों में आता रहता है। कॉपेन की तो हम बात करेंगे ही, साथ में हम अन्य की भी हम बात करने वाले हैं साथियों। यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार से बात करने वाले हैं। तीन अलग अलग भूगोलवेताओं ने जो अपनी अपनी जानकारी दी थी और वर्गीकरण किया था उसके संबंध में। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपेन महोदय ने क्या कहा था। तो साथियों, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कॉपेन महोदय के बारे में कि इन्होंने सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था वो किया था सन 1900 में। कब किया था साथियों? सन 1900 में किया था। और ये सन 1900 में जब आए थे तो इन्होंने सबसे पहले वनस्पति को आधार माना था। साथियों, किसको आधार माना था? इन्होंने सबसे पहले वनस्पति को आधार माना था। और इन्होंने देखा कि राजस्थान में वनस्पति जो है इसके आधार पर जलवायु का जो है वर्गीकरण किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने वनस्पति के साथ साथ आगे ये चले जैसलमेर की तरफ। तो इन्होंने देखा कि सन 1915 की 18 की अगर मैं बात करूं तो साथियों, इन्होंने 1918 में जो राजस्थान में देखा कि इधर तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है और वर्षा भी कम होती है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने आगे चल के इसमें सुधार किया था और आगे चल के तापमान और वर्षा को भी इन्होंने जो है अपनी जलवायु के वर्गीकरण का क्या बनाया था? आधार बनाया था। लेकिन सबसे पहले इन्होंने वनस्पति को अपना आधार बनाया था। उसके बाद हम बात करने वाले हैं टिब्राथा की बात करने वाले हैं साथियों। टिब्राथा की बात करने वाले हैं। इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार किसको बनाया था? तो इन्होंने जलवायु वर्गीकरण का जो अपना आधार बनाया था वर्षा को बनाया था। और एक और नाम आपने ज़रूर सुना होगा जिसका नाम आता है साथियों थॉर्नबेट। जिसका नाम आता है क्या? थॉर्नबेट। और थॉर्नबेट ने भी राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया था। और इन्होंने वर्गीकरण का जो आधार बनाया था वो बनाया था साथियों, मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने एक तो बनाया था वनस्पति को, एक तो किसको बनाया था? वनस्पति को बनाया था। और उसके बाद एक बनाया था बाष्पीकरण को। किसको बनाया था? बाष्पीकरण को बनाया था। और एक बनाया था साथियों वर्षा को। तो आपको ध्यान रखना है, देखो वनस्पति इसमें कॉपेन पे आ रहा है तो वनस्पति को आधार बनाया कॉपेन ने। टिब्राथा बा से वर्षा बन जाएगा। थानबेट बेट से साथियों वे आ रहा है तो वनस्पति बाष्पीकरण और वर्षा। अब आपको याद रखना है इनके जो पॉइंट जो याद रखने हैं साथियों वो किस तरीके से याद रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। देखो, एक तो इसने चार अपने आधार माने हैं। इसने चार बिंदु बनाए थे बताए थे, उसके आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया था। तो साथियों, आपने देखा होगा सबसे पहले इनका एक पॉइंट आता है जिसका नाम आता है AW। ठीक है, AW आता है। और उसके बाद आपने देखा होगा सबसे पहले ध्यान रख लेते हैं, ए हो गया, फिर बी हो गया और फिर हो गया साथियों सी हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर बी हो गया और फिर सी हो गया। ठीक है, जबकि इधर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सी हो गया, फिर आपको डी याद रखना है, डी याद रखना है और उसके बाद ए ई याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से ये तो हो जाएंगे पहले पॉइंट। यहाँ पर AW याद रखना है, यहाँ पर याद रखना है BWHW। ठीक है, यहाँ पर एस याद रखना है साथियों BSHW। ठीक है, यहाँ याद रखना है CWG। ठीक है, तो W का प्रयोग 3 बार हुआ है साथियों, याद रखना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है सेम टू सेम, यहाँ पर भी AW टिब्राता के अनुसार भी यहाँ पर AW आएगा, कोपेन के अनुसार भी AW आएगा। अब आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों, क्या याद रखना है? BWH यहाँ पर केवल एक ही W को लेंगे और एक को नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर केवल
एस को और एच को लेंगे तो बी एस एच आ जाएगा, और यहाँ पर सी ए डब्ल्यू काऊ को ले लेंगे साथियों। तो ये तो हो गया टिब्राथा के अनुसार, सेम टू सेम रहेगा साथियों, ये सेम टू सेम रहने वाला है। और यहाँ पर हम लेने वाले हैं काऊ को, सी ए डब्ल्यू काऊ। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम रख लेंगे साथियों ए डब्ल्यू, यहाँ पर हम याद रख लेंगे साथियों डी बी डब्ल्यू, और यहाँ पर याद रख लेंगे ई ए डी, ई ए डी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये तो पॉइंट याद रखने हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों सेम टू सेम है। मैं आपको मैप में भी बता दूंगा और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि ये कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ। और एक बार बहुत कम समय में मैं आपको मैप के माध्यम से भी बता दूंगा, जिससे कि याद रह जाएगा। अब साथियों ए डब्ल्यू वाला जो क्षेत्र है, ये आपको चाहे कॉपेन के अनुसार पूछे चाहे टिब्राथा के अनुसार पूछे, आपको याद रखना है दक्षिणी राजस्थान। कौन सा क्षेत्र याद रखना है? दक्षिणी राजस्थान में ए डब्ल्यू वाला संकेत आएगा, याद रखना है। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में आपको याद रखना है, यहाँ पर ये याद रखना है पश्चिमी शुष्क प्रदेश आता है इसके अंतर्गत। कौन सा प्रदेश आता है साथियों? पश्चिमी शुष्क प्रदेश आता है, याद रखना है पश्चिमी शुष्क प्रदेश आता है। शुष्क के बाद आपने देखा होगा राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है, शुष्क के बाद ही आता है अर्ध शुष्क प्रदेश। तो आप देखेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश में जो चिन्ह आते हैं, आपने देखा है बी एस एच डब्ल्यू आएगा, और उसके बाद सी डब्ल्यू जी में आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साथियों पूर्वी राजस्थान। दोनों में आ जाएगा पूर्वी राजस्थान, चाहे टिब्राथा के अनुसार पूछे चाहे कॉपेन के अनुसार पूछे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सी ए डब्ल्यू के अंतर्गत आएगा साथियों, याद रखना है आपको सी ए डब्ल्यू के अंतर्गत आएगा दक्षिणी राजस्थान। एक और तरीके से मैं आपको याद रखवाने वाला हूँ, ऐसे याद नहीं रहता है तो डी ए डब्ल्यू में आपको याद रखना है साथियों मध्यवर्ती राजस्थान, याद रखना है, और इसका सबसे ज़्यादा विस्तार आपको ध्यान रखना है। डीबीडब्ल्यू में साथियों आपको उत्तरी दिशा याद रखनी है, उत्तरी राजस्थान याद रखना है, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला। और ईएडी में आपको पश्चिमी राजस्थान याद रखना है। क्या याद रखना है? पश्चिमी राजस्थान याद रखना है। ये तो आपको इस तरीके से याद रखना है, सेम टू सेम है, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आपको साथियों आपको अभी भी नहीं रहता है याद, कहते हैं कि सर हमें तो अभी भी याद नहीं है, तो फिर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ एक छोटे से मैप के माध्यम से। किसके माध्यम से? मैप के माध्यम से बताने वाला हूँ। देखिए, आपने देखा होगा राजस्थान का मैप आप सब जानते हैं, लेकिन मैं फिर से आपके लिए बना देता हूँ राजस्थान का मैप। ठीक है, आप शायद मैप में और अच्छे से समझ पाए, क्योंकि मैप के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे साथियों। मैं आपको ये राजस्थान का मैप बनाने वाला हूँ और यहाँ पर आप समझ जाना, क्योंकि मैप के माध्यम से भी अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो साथियों ये है हमारे राजस्थान का मैप। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ किस प्रकार से जो है कोपेन का वर्गीकरण और टिब्राथा का वर्गीकरण है। तो साथियों हम यहाँ पर चार भागों में बांट देंगे। सबसे पहले हम इसको ये बांट देते हैं, उसके बाद साथियों यहाँ पर एक भाग और बना देते हैं हम इस प्रकार से, और एक भाग साथियों हमने यहाँ पर बना दिया है, ये इस प्रकार से बना दिया है। तो ये चार भाग हो गए। अब आपको याद रखना है कि इनको जलवायु की दृष्टि से वैसे देखेंगे तो पांच भागों में बांट देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको कहा जाता है शुष्क प्रदेश। कौन सा प्रदेश? शुष्क प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको अर्ध शुष्क प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इसको तो आप इसको आर्द्र, यहाँ पर एक भाग और बन जाएगा साथियों, यहाँ पर एक भाग और मैं यहाँ पे बना दूंगा। यहाँ पर अर्ध शुष्क बन गया है, तो अर्ध शुष्क के बाद यहाँ पर एक प्रदेश और बन जाएगा जिसको आप कह सकते हो उप आर्द्र प्रदेश। ठीक है, और उप आर्द्र प्रदेश के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एक और प्रदेश बन गया आर्द्र प्रदेश, और यहाँ पर बन जाएगा साथियों अति आर्द्र प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप जलवायु को बांट सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा उसको कहा जाएगा साथियों, यहाँ पर कहा जाएगा इसको BWHW। क्या कहा जाएगा? BWHW कहा जाएगा, ध्यान रखना है। थोड़ा सा
फिर से मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। BWHW यहाँ पर जो है कहा जाएगा साथियों, इस तरीके से आपको एक बार फिर से मैप को बनाने का प्रयास करता हूँ, अचानक से चला गया। ठीक है, ये लो, यहाँ पर इसको कहा जाएगा, यहाँ पर कहा जाएगा BWHW कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? BWHW कहा जाएगा। इसको कहा जाएगा BSHW कहा जाएगा। और साथियों इसको कहा जाएगा, आपको मैं बता दूं, CWG कहा जाएगा, और इसको कहा जाएगा AW। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। और सेम टू सेम यही कॉपेन का बताया है मैंने, ये किसका बताया है? कॉपेन का बताया है। और सेम टू सेम यही टिब्राथा का है। किसका है? टिबार्था का है। अब मैं आपको एक इधर इस मैप में मैं आपको बताने वाला हूँ, इधर वाले मैप में, कि इधर आप किस तरीके से आप थानबेट का भी याद रख सकते हैं। तो थानबेट का याद रखने के लिए साथियों आपको एक छोटा सा नक्शा फिर से मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर एक छोटे से नक्शे के माध्यम से फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से थानबेट ने अपनी जलवायु वर्गीकरण का जो विभाजन किया है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो साथियों इसने इस तरीके से विभाजन कर रखा है, यहाँ पर एक भाग ये बना दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा फिर से। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये लो। ठीक है, यहाँ पर इसने एक पार्ट ये बना दिया है। ठीक है, इसने फिर एक पार्ट बना दिया है ये वाला भाग, फिर उसके बाद बना दिया है साथियों ये वाला भाग, ये वाला भाग बना दिया है उसके बाद। ठीक है, इसने 4 भाग बना दिए। अब साथियों इसमें पश्चिमी राजस्थान इसने बना दिया है EAD। ठीक है, इसमें बना दिया है साथियों DBW, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसमें बना दिया है DBW बना दिया है। ठीक है, इसमें बना दिया है साथियों DAW, और इसमें बना दिया है साथियों CAW काऊ। तो ये आपको ये ज़िले याद रखने हैं। मैप में आपको ज़िले पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ज़िला पश्चिमी कॉपेन के अनुसार कौन सा ज़िला जो है BWHW के अंतर्गत नहीं आता है, BSHW के अंतर्गत नहीं आता है, निम्न में से कौन सा ज़िला AW के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे बूंदी है AW के अंतर्गत नहीं आता है, याद रखना है। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये अच्छे से याद रखने चाहिए। ये छोटा सा बिंदु था जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। ओके, विश यू ऑल।